भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य सेनापति कौन होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो भारतीय सेना होती है सशस्त्र बल, उनका मुख्य सेनापति कौन होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी था, यानी कि राष्ट्रपति। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा जो रेलवे ग्रुप डी का हाल ही में एग्जाम चल रहा है, तो कल ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। दोस्तों भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति ही होता है। तो ये क्वेश्चन भी कल पूछा गया था, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए, हो सकता है आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था, इनमें से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ग्रह है जिसकी जो सतह है ठोस नहीं होती है? तो कौन सा ग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य में भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाली लिट्टी में कौन सा मुख्य पदार्थ भरा होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार राज्य में भोजन के रूप में जो इस्तेमाल किए जाने वाला लिट्टी है, इसमें कौन सा मुख्य पदार्थ भरा होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही था, सत्तू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड स्थितीकरण किस प्राकृतिक घटना के माध्यम से होता है? दोस्तों ये पूछा गया था, तो सूर्य प्रकाश किरणों के माध्यम से होता है पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड स्थितीकरण। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए सही था, सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट खेल के अलावा किस खेल में स्ट्राइकर होता है? दोस्तों ये पूछा गया था, आप सभी को पता होगा क्रिकेट के खेल में जो स्ट्राइकर शब्द का प्रयोग होता है, आप सभी जानते होंगे स्ट्राइकर। तो इसमें पूछा गया था क्रिकेट के अलावा कौन सा दूसरा खेल है जिसमें स्ट्राइकर का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी था, जो कैरम होता है, कैरम खेल होता है, इसमें भी स्ट्राइकर शब्द का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस्लामिक राज्य के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ये पूछा गया था, आपको यहाँ पर दो डॉट में यहाँ खाली स्थान दिया था, इनमें आपको भरना था कि इस्लामिक राज्य किसके विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था, यूक्रेन के विरुद्ध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस स्थान का नाम आम्रकुज यानी कि मैनग्रोव वृक्षों के स्थानीय नाम पर रखा गया था? दोस्तों चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, आपको बताना था इनमें से कौन सा स्थान है कि जिसका नाम आम्रकुज वृक्षों के स्थानीय नाम पर रखा गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही था, सुंदरवन स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों 2015 में पेपर हुआ था, तो उस समय पर भी जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास थे, तो उस समय झारखंड के सीएम पूछे गए थे, तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी सही था, रघुवर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप लाल किले में हैं तो आप किस शहर में? दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, आप सभी को पता होगा लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी था, दिल्ली में स्थित है। तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा गया था, यानी कि पूछा गया था कि अगर आप लाल किले में हैं तो आप बताइए किस शहर में हैं। तो आपको अगर पता होगा कि लाल किला कहाँ पर है, दिल्ली में है, तो आपने इसका सही आंसर आप लगा दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है जो पूछा गया था, इनमें से कौन सा अरब सागर का बंदरगाह शहर नहीं है? दोस्तों ये पूछा गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी था, विशाखापत्तनम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एशियाई देश भूमध्य देश नहीं है? दोस्तों ये पूछा गया था कि चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, इनमें से कौन सा एशियाई देश है जो भूमध्य देश नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी था, कंबोडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ष 1881 में भारत में शुरू की गई पहली पहाड़ी यात्री रेल कौन सी थी? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1881 में भारत में जो पहली पहाड़ी यात्री रेल शुरू की गई थी उसका नाम क्या था? तो ये पूछा गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी था, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो को जरूर पूरा अंत तक देखते रहिए अगर आपका एग्जाम आगे होने वाला है, क्योंकि जब तक आप पीछे के प्रीवियस ईयर्स के पेपर नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आज की आरपीएफ में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, सीओ किसका प्रतीक है? दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सीओ किसका प्रतीक होता है, यानी क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतीक होता है सीओ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देवता के साथ रासलीला नृत्य जुड़ा है? दोस्तों ये पूछा गया था, जो रासलीला नृत्य है यह किस देवता से संबंधित है, यह किस देवता के साथ जुड़ा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी था, यानी कि श्री कृष्ण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय ऑनलाइन रिटेल कंपनी है? तो दोस्तों चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, आपको बताना था कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी कंपनी ऑनलाइन रिटेल कंपनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी था, जेबोंग। जबोंग ये कंपनी आप सभी जानते होंगे, इसकी आपने ऐप्स भी दिखी होगी जबोंग की। तो ये एक ऑनलाइन रिटेल कंपनी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस मिष्ठान के निर्माण में शीतकालीन तरबूज या तूबी
यानी कि श्वेत कोहड़ा को चीनी की चाशनी में तरबतर किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा गया था। आपका जब भी एग्जाम होगा तो आपसे भी कई क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे, आप उसे अच्छे तरीके से समझ के आप उसने तभी करिए। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं पूछा गया था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था कि कौन सी मिठाई के निर्माण में शीतकालीन तरबूज या तूबी को चीनी की चाशनी यानी कि बक्खर में डुबोया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी था, यानी कि पेठा। पेठा के बारे में आप सभी जानते होंगे, जो आगरा का पेठा है काफ़ी मशहूर है। तो जो पेठा बनाया जाता है, इसमें यही पूछा गया था कि कौन सी मिठाई के लिए शीतकालीन तरबूज या तूबी को चीनी की चाशनी में डुबोकर कौन सी मिठाई बनाई जाती है। तो कौन सी मिठाई बनाई जाती है, पेठा बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा अधिकतर अम्लों का अनिवार्य घटक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था, हाइड्रोजन, जो अम्लों का अधिकतर अनिवार्य ये घटक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत एक, उसके बाद आपको यहाँ डॉट डॉट रिक्त स्थान दिया था, आपको भरना था, के मध्य सर्करिक एक विवादित भूभाग है। तो आपको चार ऑप्शन में से लगाना था, भारत और किसके मध्य में है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सर्करिक एक विवादित भूभाग है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से क्या शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये भी, कि चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, उनमें से आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सही है जो शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी था, यानी कि कैल्शियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योतिष विज्ञान में कितने भिन्न भिन्न प्रकार के राशि चिन्ह है। दोस्तों ये पूछा गया था, ज्योतिष विज्ञान में जो राशियाँ होती हैं इनमें कितने भिन्न भिन्न प्रकार के राशि चिन्ह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था, 12 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ष 2014 का नोबल शांति पुरस्कार दिया गया। दोस्तों आपको बताना था कि 2014 में नोबल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी था, कैलाश सत्यार्थी एवं मलाला यूसुफजई को दिया गया था 2014 का नोबल शांति पुरस्कार। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो 2018 का जो नोबल पुरस्कार अभी दिए गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद कर लीजिए। तो मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया है ट्रिक के माध्यम से, जितने भी 6 क्षेत्रों में नोबल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन इस बार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया गया, तो 5 क्षेत्रों में दिया गया है। तो उन सभी की मैंने ट्रिक के साथ वीडियो बनाई है कि किस व्यक्ति को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लोगे तो आपके सभी 5 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार 2018 में दिए गए हैं आपके आसानी से याद हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपका एग्जाम है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपका वहाँ से 1 या 2 नंबर जरूर पक्के हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आत्मकथा जिस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मचरित है जिन्हें उन्होंने पटना के बांकीपुर जेल में अपनी कैद के दौरान लिखा था। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो आत्मकथा है ये किसने लिखी थी, कि पटना के बांकीपुर जेल में अपनी कैद के दौरान। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये आत्मकथा लिखी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला तत्व था। तो कौन सा था, इस आपको बताना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, टेक्नीशियम पहला कृत्रिम रूप से पहला उत्पादित तत्व था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, टीवी शो बिग बॉस 8 के मेजबान कौन थे। दोस्तों जो आप सभी जानते होंगे बिग बॉस के जो शो आता है, तो इसे पूछा गया था बिग बॉस 8 के मेजबान कौन थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था, सलमान खान थे। आप सभी जानते हैं बिग बॉस के होस्ट जो करते हैं सलमान खान ही करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। दोस्तों ये पूछा गया था, आपको बताना था 4 ऑप्शन में से कौन सा सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी था, विकिपीडिया। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया है हाई5, इसके बारे में हम नहीं जानते। तो मैं आपको बता दूं, जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे hi5.com के बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही था, विकिपीडिया सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि के आसपास उत्तर ऐनांत की घटना घटित होती है। दोस्तों ये पूछा गया था कि उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि के आसपास उत्तर ऐनांत की घटना घटित होती है। तो 21 जून को होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन सा विटामिन सी का समृद्ध फल नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना था 4 ऑप्शन में से कौन सा फल है जिसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता, यानी कि कौन सा फल में विटामिन सी समृद्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी था, सेब में। सेब में विटामिन सी नहीं पाया जाता। आप सभी जानते होंगे विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है, यानी किस खेल की ये प्लेयर हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी था, तीरंदाजी की ये प्लेयर हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप समूह देश है? दोस्तों आपको चार ऑप्शन में से बताना था कि कौन सा देश द्वीप समूह देश है। तो फिलीपींस है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको डॉट डॉट करके रिक्त स्थान दिया था, यहाँ पर आपको बताना था कि कुआलालंपुर के लिए उड़ान भर रही निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान फ्लाइट 17 यूक्रेन के ऊपर मार गिराया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था, एम्स्टर्डम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मालिक सरकार के मुख्यमंत्री हैं। आपको बताना था ये जो व्यक्ति थे मालिक, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आपको बताना था 2015 में पूछा गया था। तो त्रिपुरा के उस समय पर ये मुख्यमंत्री थे मालिक। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको सभी 29 राज्य के मुख्यमंत्री याद कर लेने हैं। तो मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। काफ़ी आसान ट्रिक है, अगर आप उस वीडियो को भी एक बार देख लोगे आपके 29 राज्यों के मुख्यमंत्री याद आपके हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है? दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना था ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यह किस राज्य में स्थित है। तो असम राज्य में स्थित है, तो आप इसे ध्यान रखिए। तो अब बात करते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इसका सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी सही था, एक सींग वाला गेंडा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम स्वायत्त या संरक्षित प्रदेश कौन सा था? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, द्वीप। ये जो संघ शासित प्रदेश है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है द्वीप। तो ये अंतिम संघ में शामिल होने वाला अंतिम स्वायत्त या संरक्षित प्रदेश था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2016 में कौन सा देश ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? दोस्तों उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में कि आने वाले 2016 में कौन सा देश ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी था, ब्राजील ने 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रन ऑफ कच्छ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों किस राज्य में? गुजरात राज्य में, आप सभी को पता होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, वर्ष 2014 में अपना शैक्षिक सत्र आरंभ करने वाले उस नए विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिसका नाम इसके निकट स्थित प्राचीन अध्ययन केंद्र के नाम पर रखा गया। तो दोस्तों किसके नाम पर रखा गया था? नालंदा के नाम पर रखा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी था, नालंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था, अंक गणितीय फलन का कौन सा चिन्ह रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो? आपको बताना था अंक गणित में कौन सा चिन्ह है जो रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी था, जोड़, यानी कि जो प्लस का यहाँ पर चिन्ह होता है यह रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूछा गया था। तो किसके शासनकाल में पूछा गया था, किस गवर्नर के शासनकाल में पूछा गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में यहाँ पर जो सभी अधिकार थे कंपनी के वे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, वांगचुक राजवंश किस देश का शासक है? दोस्तों 2015 में पूछा गया था कि वांगचुक राजवंश किस देश का शासक है। तो भूटान देश का शासक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री ने किसी राज्य का केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कभी भी अपनी सेवाएं नहीं दी? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता दूं, इसमें पूछा गया था कि किस केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री ने कभी भी किसी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कभी अपनी सेवाएं नहीं दी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था, रामविलास पासवान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हम भारत में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य की है, तो पश्चिम बंगाल की है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार पूछा गया था कि इन चार ऑप्शन में से किस राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी था, अरुणाचल प्रदेश। और मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान रखना है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, किसकी सबसे लंबी तटरेखा है। तो गुजरात राज्य की, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस वस्त्र का नाम एक फ्रेंच ड्रेस मेकर के नाम पर पड़ा? दोस्तों आपको बताना था कि इनमें से कौन सा वस्त्र है कि जिसका नाम फ्रेंच के ड्रेस मेकर के नाम पर पड़ा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी था, जॉर्जेट, यानी कि जॉर्जेट का जो कपड़ा होता है इसी का नाम फ्रेंच के ड्रेस मेकर के नाम पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था,
सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया था। सिख धर्म के संस्थापक के बारे में आप सभी को पता होगा, गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, आईआईटी जेईई के लिए आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ी जातियों से आने वाले विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु पटना की प्रसिद्ध सुपर 30 संस्था के संस्थापक कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय करंट अफेयर्स का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी था, आनंद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री नरेंद्र मोदी भारत के हैं? दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया था उस समय पर, 2015 पर पूछा गया था। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये प्रधानमंत्री कब बने थे? 2014 में बने थे और 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस समय पे भी ये प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी था, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया जाता है, आपको बताना था भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी था, 31 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था। जिराफ मूल रूप से किस महादेश में पाया जाता है? आपको बताना था कि जो जिराफ होता है यह मूल रूप से किस महादेश यानी किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी था, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूमो किस देश की एक पारंपरिक कुश्ती है? दोस्तों पूछा गया था ये सूमो जो ये कुश्ती है ये किस देश की पारंपरिक कुश्ती है? तो जापान की है ये। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी था, जापान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। यहाँ पर डॉट डॉट करके आपको रिक्त स्थान दिया था, इसके बाद दिया था के दरबार में अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे। आपको बताना था अमीर खुसरो किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी था, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था। इनमें से किस चिकित्सा हालात के प्रकार 1 तथा प्रकार 2 में वर्गीकृत किया जाता है? आपको बताना था कि किसकी चिकित्सा हालात में प्रकार 1 तथा प्रकार 2 में वर्गीकृत किया जाता है? तो डायबिटीज के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था, डायबिटीज। तो दोस्तों यही थे